Hello everyone, welcome to Unsarkari. Today we discuss some important article of newspaper. First, कि किस तरह से किसी इंडिविजुअल के द्वारा भी आत्मनिर्भर या फिर रोजगार से संबंधित अनूठी पहल को तैयार किया जा सकता है जिसके माध्यम से विभिन्न लोगों को रोजगार मिले। उसके बाद हम देखेंगे किस तरह से महिलाओं की भागीदारी पुरुषों की भागीदारी से सम के क्षेत्र में अधिक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे किस तरह से नासा के द्वारा भेजा गया सैटेलाइट के माध्यम से या मिशन के माध्यम से पहली बार इतने समय के बाद मैसेज आया। इसके बाद हम देखें किस तरह से दक्षिण प्रशांत महासागर में स्थित सुलेमान द्वीप के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं। किस तरह से सुप्रीम कोर्ट द्वारा न्यायालय से संबंधित कुछ वर्डिक्ट दी गई है। इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। ग्रामीण को आत्मनिर्भर बनाने की अनूठी पहल। तो केरल के पलक्कड़ जिले में सोरानूर में फार्म शेयर नामक एक प्रशिक्षण केंद्र है जिसे युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए तैयार किया गया है, फिर उस कोशिश के लिए किया गया, जिसके संस्थापक का नाम है ओम्ब्रोज कुलियत। ओम्ब्रोज कुलियत के द्वारा यह फार्म शेयर नाम का प्रशिक्षण केंद्र आरंभ किया गया, जिन्होंने 2017 में इसको आरंभ किया था, तथा किस तरह से इन्होंने अपने मित्रों के साथ मिलकर इसको एक ट्रस्ट की तरह बनाया है, जिसमें 10 एकड़ भूमि को पट्टे पर लेकर वहां पर प्राकृतिक खेती आरंभ की गई थी। जिसके बाद उन्होंने हस्तकड़े कपड़े, मिट्टी के बर्तन या फिर हस्तशिल्प जैसी विभिन्न संरचना इकाइयों का संस्थापक की और ग्राम समाज स्वराज जो कि गांधी जी की विचारधारा थी उसको आगे बढ़ाने के लिए उसे केंद्र में रखकर उस सोच को और आगे बढ़ाया। किस तरह से उन्होंने गांव में रह रही महिलाओं को आजीवन से संबंध आजीविका को बढ़ाने के लिए, उन्हें स्वयं शासन बनाने के लिए तथा उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए इस सोच का आगे विस्तार किया, जिससे स्थानीय संसाधनों पर आधारित वह सभी आत्मनिर्भर बन सके और अपने उत्पादकों के माध्यम से वह आय प्राप्त कर सके। किस तरह से सूखे केले को शहद में डुबोकर फिर उसे सुखाकर बेचे जा रही इस प्रकार के विभिन्न प्रकार के चिप्स या फिर अन्य प्रक्रियाओं के माध्यम से उन्होंने रोजगार उत्पन्न करे। अचार, शहद, ताड़ का गुड़, जैम, शरबत पाउडर जैसे विभिन्न ऐसी वस्तुएं हैं जो कि हम देखते हैं कि भारत के विभिन्न क्षेत्रों में प्राकृतिक रूप से या फिर पुराने समय से चली आ रही है। उन संसाधनों के माध्यम से वह अपने रोजगार का सृजन कर सकते हैं। शंख पुष्पी, तुलसी जैसे औषधि पौधों को भी इनमें शामिल किया गया है। किस तरह से एम्ब्रोज के द्वारा एक खादी भंडारण आरंभ किया गया जिसमें 3 हस्तकर यूनिट स्थापित की गई, जिसके माध्यम से वहां स्थापित महिलाएं कपड़ा बुनकर तैयार कर कर उन खादी भंडारण को बेच सकती है, जिसे वह आगे जिसका आगे निर्यात कर देते हैं, जिसकी वजह से उनकी गांव में धनलक्ष्मी, विजय लक्ष्मी जैसे विभिन्न महिलाओं को काम मिल रहा है। इसके बाद हम देख सकते हैं किस तरह से उनके ऊपर अत्यधिक बोझ भी नहीं आता कि वह केवल 2 मीटर कपड़ा तैयार करने के लिए प्रतिदिन का समय लेती है, जिसकी बाद उन्हें आगे बेच दिया जाता है। जब बात करते हैं केंद्र सस्टेनेबल ऑपरेशन मैनेजमेंट की, तो उस तरह से उन्होंने मिट्टी के बर्तन बनाने वाले को भी प्रशिक्षण दिया है, जिसमें करेप्पन नाम का एक प्रशिक्षण है जो कि अच्छे कारीगरों का आगे अन्य कारीगरों को सिखाया जाता है। इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से सांस्कृतिक धरोहर या फिर पुराने समय से चली आ रही कलाओं को या आगे एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित किया जा सकता है और उन्हें स्किल के माध्यम से कौशलवान किया जा सकता है ताकि वह अपने जीवन का निर्वाह कर सके, ताकि जो हम देखते हैं कि लुप्त होते शिल्प कला का पुनर्जीवन हो सके और वहां रह रहे समुदाय की आय का एक कार्य बन सके। इसी तरह से ग्राम स्तर पर लघु और कुटिल जो उद्योग है उनको बढ़ावा दिया जाए, ताकि जब हम बात करते हैं वस्त्र निर्माण की या मिट्टी के बर्तन बनाने की या फिर अन्य किसी सामग्री, खाद्यान्न सामग्री की, तो उनसे संबंधित जब लघु कुटीर उद्योगों को वहां स्थापित किया जाएगा तो अन्य व्यक्तियों के लिए भी वहां रोजगार उत्पन्न होगा जो कि आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ेगा। तो इस तरह से हम देख सकते हैं किस तरह से शहरी करण की तरफ हम जब देखते हैं कि किस तरह से गांव से लोग निकलकर शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं, उस प्रवासन को भी रोका जा सकता है। गांव को ग्रामीण आर्थिक व्यवस्था के आधार पर, ग्रामीण इकोनॉमी के आधार पर डेवलप किया जा सकता है, वहां बनने वाली वस्तुओं के आधार पर, जिससे कि जो पौराणिक चीजें हैं उनका पुनर्जीवन हो सके और लोगों को आय भी उत्पन्न कर सके। अ, पुरुषों के मुकाबले महिलाएं श्रमिकों की संख्या अधिक है। तो ई श्रम पोर्टल जो कि यूपी बिहार से 26 राज्यों के आंकड़ों के बारे में बताता है। किस तरह से देखने के मिला है कि महिला के मुकाबले महिला अधिक पुरुषों से कार्य करती है। जब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश में
55.70% महिलाएं कार्य करती है, वहीं पुरुषों की संख्या 44.29 है। इस तरह से असम, बिहार, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल जैसे सभी इलाकों में देखने के लिए मिलता है कि इस तरह से महिलाओं की जो श्रम क्षमता है वह अधिक प्रयोग किया जाता है कंपेरेटिवली पुरुषों के। जिस तरह से यहाँ देखने के लिए मिला है, जब हम गिनती की बात करते हैं तो यहाँ देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में 8,08,35,33,663 श्रमिक है, जो कि जिसमें से 52% महिलाएं हैं। तो किस तरह से श्रम मंत्रालय के द्वारा ई श्रम पोर्टल पर पंजीकृत करवाया गया है ताकि श्रमिकों के आंकड़े का खुलासा हो सके कि कितने श्रमिक इसमें कार्य कर रहे हैं। उसके अलावा श्रमिक दिवस पर यह जानकारी सामने करवाई गई जिसमें महिलाओं की भागीदारी को लेकर देखा जा रहा है कि कितनी बड़ी संख्या में महिला पुरुषों के मुकाबले अधिक पंजीकृत हो चुकी है। जब हम बात करते हैं कि 29.56 करोड़ श्रमिक पंजीकरण अब तक कराए जा चुके हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या 53.14% और पुरुषों की संख्या 46.86% रही है। करोड़ों मील दूर अंतरिक्ष से आया संदेश। तो लेजर से संदेश भेजने के लिए एक मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा, जिसका नाम है साइकी 16 के नाम से, जिसे एस्ट्रॉइड के और साइकिक यान द्वारा यान भेजे गए थे, जिसमें साइकी जो है डीप स्पेस आर्टिकल कम्युनिकेशन प्रणाली से लैस है, DSOC के माध्यम से, जिसकी वजह से यह इसका काम सुदूर अंतरिक्ष से लेजर के माध्यम से संदेश भेजना है, जिससे मौजूदा कनेक्शन के माध्यम से यह इतनी दूरी होने के पश्चात भी संदेश भेज सकता है कि 1 करोड़ मील की दूरी से भी संदेश आ चुके हैं। कि अंतरिक्ष यान जो साइकिक है उसने पृथ्वी पर संदेश भेजा, जिसे 15 सेकंड में संदेश को पृथ्वी पर पहुंचने का समय लगा। हम यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से जब बात करते हैं पृथ्वी की, तो पृथ्वी से 1 करोड़ मील की दूरी से साइकिक के द्वारा संदेश भेजा गया। यह संदेश 14 करोड़ मील यानी कि 24.4 करोड़ मील की दूरी से आया था, जो कि पृथ्वी और सूर्य की दूरी के बीच का 1.5 गुना अधिक है। और इसे भविष्य में अंतरिक्ष यान आर्टिकुलर कम्युनिकेशन के माध्यम से भेजा जा सकता है, जिससे कि डाटा तेजी से भेजा जा सकेगा और अधिक जानकारी उपस्थित हो सकेगी। भविष्य में मंगल ग्रह पर मानव मिशन भेजने का रास्ता भी साफ होगा। इसी के माध्यम से इन सभी तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। किस तरह से रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल कर फिर भी जब हम मुख्य रूप से बात करते हैं तो साइकी के द्वारा रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी की अपनी क्षमताओं को साबित किया है कि लेजर कम्युनिकेशन डेमो में साइकी ने रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्रांसमीटर के साथ इंटरफेसिंग के बाद भी इंजीनियरिंग डाटा को सफलतापूर्वक भेज दिया है। रेडियो ट्रांसमिशन मीटर के साथ सफलतापूर्वक इंटरफेस किए जाने की सूचना देख सकते हैं कि नासा के जेट propulsion लेबोरेटरी के द्वारा प्रमुख की गई थी, जिसमें करीब 10 मिनट तक डुप्लीकेट डाटा डाउनलोड किया गया था, लेकिन उसके बाद जो डुप्लीकेट डाटा लेजर कम्युनिकेशन के जरिए उसको डाटा भेजा गया था, वह ओरिजिनल साइकिक डाटा नासा के डीप स्पेस नेटवर्क पर स्टैंडर्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन चैनल का उपयोग करते हुए ग्राउंड कंट्रोल के द्वारा भेजा गया था। तो देखते हैं किस तरह से उम्मीद से बेहतर इन्होंने प्रयोग किया है। जब हम बात करते हैं डाउनलोड लेजर के माध्यम से 267 MBPS से अधिक दर से डाटा भेजा गया था, जबकि इसकी दौरान 25 MBPS का डाटा भेजने की उम्मीद रखी गई थी, जो कि उम्मीद से काफी अधिक है। तो हम यह याद रख सकते हैं कि साइकिक 16 जो है वह नासा से संबंधित है लेजर मिशन है, जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी कम्युनिकेशन का प्रयोग किया जाता है संदेश भेजने के लिए, जो कि ऑप्टिकल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के साथ इंटरफेस के माध्यम से भेजा जाता है। जब डिस्टेंस की बात करते हैं तो जितनी दूरी पृथ्वी से सूर्य की है उससे 1.5 गुना अधिक दूरी से साइकिक के द्वारा संदेश भेजा गया था, जो कि पहले डुप्लीकेट संदेश भेजा, लेकिन उसके बाद वह लिंक के माध्यम से उसको 267 MBPS से भी अधिक डाटा किया जा सकता है, तथा इस संदेश को भेजने में सिर्फ 50 सेकंड का समय लगता है। नंबर के साथ कॉल करने का नाम भी करने वाले का नाम भी आएगा। तो कॉलर नेम प्रोजेक्शन CNAP
से जब अब हम देख रहे हैं कि किस तरह से कोई भी अगर अननोन कॉल आता है तो उसपे सिर्फ नंबर प्रदर्शित होता है, लेकिन टेलीकॉम कंपनियों के द्वारा यह सुविधा इस साल आरंभ कर दी जाएगी, जिसमें कि किसी भी अननोन कॉलर के द्वारा अगर कॉल की जाती है तो उसके साथ साथ उस पर नाम भी आएगा। यह सुविधा बहाल होने से फोन पे नंबर के साथ नाम भी डिस्प्ले पर शो होगा, जिसके बाद उस नंबर के सिम के लिए केवाईसी किया गया होगा। जिससे भी तो इससे हम देख सकते हैं कि अननोन कॉलर्स या फिर जो विभिन्न प्रकार की समस्या उत्पन्न देखने के लिए मिलता है उनको रोका जा सकेगा। दूरसंचार कंपनियों द्वारा कॉलर नेम प्रोजेक्शन की सुविधा आरंभ की गई है तथा सरकार गठन के बाद जारी होगी कंपनियों की औपचारिक निर्देश, जो कि 2024-25 फाइनेंशियल में हमें देखने के लिए मिलेगी। Did you know during the first Lok Sabha election 1951 to 52 the cost was a modest 10.5 करोड़। वहीं जब हम 2019 की बात करते हैं इट स्काईरॉक टू 15,000 करोड़। तो हम देख सकते हैं कि जब पहले बार इलेक्शन हुए थे और 2019 में इलेक्शन हुए तो उनमें कितना डिफरेंस देखने के लिए मिलता है। भारत ने यूएन सदस्य के लिए फिलीपींस का किया समर्थन। तो भारत ने संयुक्त राष्ट्र सदस्यता की समर्थन किया है। भारत ने उम्मीद जताई है कि फिलीपींस ने यूएस की पूर्ण सदस्य आवेदन पर विचार किया गया, जिसे 12 सदस्य एक समिति के द्वारा वोट दी जाती है, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद कहा जाता है, जिसमें 9 सदस्य के द्वारा अगर वोट दे दी जाती है तो उस प्रस्ताव को मान लिया जाता है। लेकिन शर्त यह है कि उसमें जो 5 स्थायी मेंबर है उनके द्वारा वीटो पावर का प्रयोग ना किया गया। जब 5 स्थायी मेंबर्स की बात करते हैं तो उसमें रशिया, यूएस, यूके, चाइना और फ्रांस जैसी कंट्रियां शामिल है। जब बात करते हैं भारत की तो भारत 1974 में फिलीपींस मुक्त संगठन को फिलिस्तीन फिलिस्तीन को एकमात्र प्रतिनिधित्व मानने वाला पहला गैर अरब देश बना था। तो पहला गैर अरब देश जो कि फिलिस्तीन को अधिकार मानने वाला बना तो है भारत था। इसके साथ ही 1998 में फिलिस्तीन राष्ट्र की मान्यता देने वाला भी भारत ही था। जब 1996 की बात करते हैं तो भारत के फिलिस्तीन प्राधिकरण गाजा में अपना प्रतिनिधित्व कार्यालय खोला था। वहीं 2003 में रामलला में शिफ्ट हो गए थे, जिसे वर्तमान में फिलिस्तीन संयुक्त राष्ट्र गैर सदस्य परिवेशक देश माना जाता है। अगले 2 वर्षों में 6% की दर से बढ़ेगी भारतीय अर्थव्यवस्था। तो वित्तीय वर्ष 2023-24 में जब भारत के आर्थिक के 7.8% बढ़ने का अनुमान लगाया गया था। वही ओसीडी के आंकड़ों के अनुसार, जो कि आउटलुक के अनुसार अगले 2 वर्षों में वित्तीय वर्षों में विकास दर 6.6% रहने का अनुमान लगाया गया। किस तरह से? पेरिस स्थित अनुसंधान संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ने कहा है कि सार्वजनिक क्षेत्रों से निकल रही मांग का लगभग लाभ मिलेगा, लेकिन निजी खपत में वृद्धि सुस्त रहेगी। इसी के अलावा ओसीडी 37 देशों का एक समूह है जो कि आर्थिक और सामाजिक नीतियों पर चर्चा करता है। तो ओसीडी की बात करते हैं तो अनुसंधान संगठन ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक्स कोऑपरेशन डेवलपमेंट, जो कि पेरिस में स्थित है, जिसमें 37 देश सदस्य के रूप में शामिल है, जो कि आर्थिक और राजनीतिक चर्चाओं पर विषयों पर चर्चा करता है। चीन समर्थन जेरू महल मैनेल बने सोलमन के नए प्रधानमंत्री। तो दक्षिण प्रांत द्वीप देश सोलेमन के सांसद के रूप में जो उनके विदेश मंत्री थे जोरे मेलन को नया प्रधानमंत्री चुन लिया गया, जो कि चीन समर्थन नेताओं के रूप में चुना जाता है। जैसे चीन के करीब लाने वाले देशों में अंतरराष्ट्रीय नीतियों पर नजर रखने के पक्ष में होता है। तो देखना होगा किस तरह से यह स्थिति प्रभावित करेगी। डॉक्टर पूर्णिमा देवी वर्मा को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटी गोल्डन अवार्ड से सम्मानित किया गया। तो यह असम की रहने वाली है जिन्होंने वन्यजीव विज्ञान डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को ब्रिटिश वन्यजीव चैरिटेबल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह लुप्त हो जा रहे ग्रेट एजुएटर स्टॉर्क, जो कि हरगिल पक्षी और उसके वेटलैंड निवास के संरक्षण के लिए दिया जा रहा है। इनके द्वारा किए गए प्रयासों के लिए सम्मान दिया जा रहा है। इसके अलावा देख सकते किस तरह से इस पुरस्कार को लंदन में रॉयल ज्योग्राफी सोसाइटी पुरस्कार समारोह में विहिल्टी
फंड फॉर नेचर के माध्यम से 1 लाख ब्रिटिश पाउंड का गोल्डन अवार्ड प्राप्त किया है। तो जब हम बात करते हैं असम की, तो असम का एक लुप्त प्राणी, विलुप्त होने जा रहा पक्षी का नाम याद रख सकते हैं हम, ग्रेटर एजुकेट स्टॉर्क, जिसे हरगिल पक्षी के नाम से जाना जाता है। तो हरगिल पक्षी असम से संबंधित है। या फिर जब हम बात करते हैं डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन की, तो वह भी असम से संबंधित है। सुदर्शन क्रिया, तो यहाँ हम देख सकते हैं किस तरह से एक यूनिक ब्रीथिंग टेक्निक है जिसका नाम है सुदर्शन क्रिया, जिसमें जब हम बात करते हैं हैप्पीनेस प्रोग्राम ऑफ आर्ट लिविंग की, जिसमें सु का मीनिंग होता है दर्शन, सु का मीनिंग होता है प्रॉपर, और दर्शन का मीनिंग होता है विजन, और क्रिया का मतलब होता है प्योरीफाइंग एक्शन। तो किस तरह से हम अपने दर्शन के माध्यम से अपनी प्योरिफिकेशन एक्शंस को प्रीत करते हैं कि थ्रू इट through the action of our breath we appreciate the proper vision of we are the sunrise and sunset at a particular time. Similarly, uh, season arrive and exit a predetermined time. तो उसी तरह से देख सकते हैं किस तरह से our emotional feeling thoughts are all cost are symptom of rhythms. We are unable to distinguish between symptoms this phase when sound are syllabus of snowman, the term of मैजिकल म्यूजिक। तो सुदर्शन क्रिया, नाबालिग को आभासी स्पर्श के बारे में बताना जरूरी है। तो दिल्ली हाईकोर्ट के द्वारा बताया गया कि आभासी दुनिया में नाबालिगों को अच्छे स्पर्श और बुरे स्पर्श के बारे में बताना जाना ही काफी नहीं है, उन्हें आभासी स्पर्श के बारे में भी बताना अनिवार्य है, जिसके माध्यम से जो खतरे उभर रहे हैं, जो अवधारणा है, उनके बारे में उन्हें शिक्षित किया जा सके, उचित ऑनलाइन व्यवहार करना सिखाया जा सके, उन्हें गोपनीयता की सेटिंग और ऑनलाइन किस तरह से समस्याओं का सुलझाना या फिर उनसे दूर रहना, उनके बारे में पता चल सके। किस तरह से देखने के लिए मिला है कि आभासी दुनिया के माध्यम से विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिल रही है, जिसमें एआई का गलत प्रयोग करता इस प्रकार की स्पर्श या फिर विभिन्न प्रकार की घटनाएं घटित हो रही है। तो उनके लिए अनिवार्य है कि उनके विषय में विद्यार्थियों को बताया जाए, और आभासी दुनिया में मौजूदा अपराधों से के दूसरे पक्ष को भी खतरे से निपटने के लिए तैयार रखा जा सके, ताकि उन्हें बताओ कि किस तरह से इन अपराधों के माध्यम से जो मनोवृत्ति होती है या फिर जो नाबालिग लड़कियों के साथ होने वाले अत्याचार या फिर अपराध की घटनाएं हैं, उनको रोका जा सके। हृदय और तंत्रिका तंत्र के मरीजों को अब नहीं करना पड़ेगा इंतजार। तो अहम कार्डियोवैस्कुलर और न्यूरोलॉजिकल प्रक्रियाओं की बदलती मांग को देखते हुए एम्स के द्वारा अपनी लैब में क्षमताओं को महत्वपूर्ण वृद्धि की घोषणा की गई। किस तरह से कैथ लैब सेवाओं की मांग और उपलब्ध बुनियादी ढांचे को देखते हुए मौजूदा अंतर को खत्म करने के लिए यहाँ आरंभ किया गया है, जिसमें कैथ लैब की संख्या को बढ़ाने की मांग की गई थी, जिसके परिणाम स्वरूप जटिल न्यूरो और कार्डियो प्रणाली के प्रशिक्षण के समय को बढ़ाया जाए, जिसकी वजह से इन सभी समस्याओं का हल किया जा सके। जबकि हम देखते हैं किस तरह से एम्स में कुल 6 कैथ लैब ही है, तो उनको बढ़ाने की आवश्यकता है ताकि उनके समय को बढ़ाया जा सके और जिन मरीजों को जो सुविधाएं प्रदान की जानी चाहिए वो उन्हें प्रदान की जा सके। जब न्यूरो की बात करते हैं तो न्यूरो हमारे मस्तिष्क में होते हैं, जो न्यूरोलॉजी बोलते हैं। जब नेफ्रो की बात करते हैं तो नेफ्रो किडनी से संबंधित है। चार धाम among 8 railway station renamed in Amethi। तो किस तरह से no objection certificate from the Union Home Ministry officially changed the village and district entities like railway station। तो अमेठी के 8 रेलवे स्टेशन के नाम को बदलने की मंजूरी मिल गई, जिसमें फुर्सतागंज का तपेश्वर नाथ धाम, वारिसगंज का अमर शहीद भाले सुल्तान, अकबरगंज का माँ अहोरवा भवानी धाम, मिहिरगढ़ का महाराज बिजली पाशी, मिश्रौली का माँ कालकनी धाम, बनी का स्वयं परमहंस, जियाइशा का गुरु गोरखनाथ और कासिलपुर हॉर्स का जय जय सिटी नाम रखा गया। किस तरह से रेलवे स्टेशन के नाम बदले गए हैं। हम ट्रैफिक की बात करते हैं तो किस तरह से द रोड ट्रैफिक फैसिलिटीज की बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 1.19 मिलियन पीपल die each year as a result of road traffic crash. About 92% of the world
Mobility of the road occur in low and middle income countries. Even through these countries have around 60% of the world vehicle. तो किस तरह से देखते हैं कि जो ट्रैफिक है वह एक बहुत बड़ी समस्या है, या फिर उनसे किस तरह से निपटा जाए। इतनी बड़ी संख्या में व्हीकल होने के बावजूद भी किस तरह से उचित व्यवस्था ना होने की वजह से इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। धर्म राष्ट्र से ऊपर नहीं है। किसी भी धर्म या व्यक्ति को राष्ट्र की असीमता से खेलने का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए। अब्दुल कलाम। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि किस तरह से कल्प में था, राष्ट्रीय सर्वोपरि है, किसी भी धर्म से ऊपर राष्ट्र को नहीं रखा जा सकता, तथा राष्ट्रीय धर्म के लिए किसी भी व्यक्ति को राष्ट्र के साथ दुर्व्यवहार या फिर उनकी असीमिता के साथ खेलने का अधिकार नहीं प्रदान किया जा सकता। भूख कुपोषित बच्चों का भविष्य। तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के महानिर्देशक के द्वारा कहा गया है कि किस तरह से भूख मिटाने के लिए दुनिया भर में करोड़ों बच्चों को स्कूल के बजाय मजदूरी में भेजा जा रहा है। इतना ही नहीं कि उन वो काम करने के लिए मजबूर है जो उन्हें नहीं किए जाने चाहिए। जब हम बात करते हैं कि कोविड महामारी के समय मासूम इस तरह की समस्या और अधिक बढ़ गई है। किस तरह से बच्चे किशोर खेती-बाड़ी, खनन, निर्माण या फिर इस तरह के कार्यों में झोंक दिए गए जहाँ उन्हें नहीं होना चाहिए। जब हम बात करते हैं 16 करोड़ ऐसे बच्चे ऐसे हालातों में हैं जो 2 4 हो रहे हो। किस तरह से 16 करोड़ बच्चे ऐसे हालात में जो इस तरह के कार्यों में लगे पड़े हो। अकेले भारत में ही 60 लाख बच्चे भूखे पेट सो जाते हैं। जब हम सूडान, माली जैसे देशों की बात करते हैं तो वहाँ सर्वेक्षण में शून्य खाद्यान्न की स्थिति करार दे दी गई। किस तरह से यह एक गहरी चिंता का विषय है कि विश्व भुखमरी के बीच में इस त्रासदी को कम किया जाए। 6 से 11 माह के 30%, 12 से 17 माह के 13%, 18 से 23 माह के 8% शिशु ऐसे हैं जो अल्प पोषण की व्यापकता के कारण 14.6% से बढ़कर 16.3% हो गए हैं। किस तरह से मजदूरी बढ़ती जा रही है। मजदूरी की वजह से मानव तस्करी और उनके साथ होने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमें देखने के लिए मिलती है। किस तरह से उनको व्यापार सुरक्षा के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेज दिया जाता है, या फिर उनके अंग गैरकानूनी तरीके से उनका अंग प्रत्यारोपण किसी अन्य को कर दिए जाते हैं। विकासशील देशों के से व्यक्तियों को विकसित देशों की तरफ भेज दिया जाता है। किस तरह से 3 लाख प्रति वर्ष कम से कम 3 लाख बच्चों का अगवा किया जाता है तथा उनके बड़े संख्या में तस्करों के हाथ लग जाते हैं, जिसमें मानव तस्करी विरोध संगठन थॉर्न की एक रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से हर 13 बच्चों का यौन शोषण के में झोंक दिया जाता है। किस तरह से इस समस्याओं का समाधान किया जाए। जब हम CALPR के अधिनियम की बात करते हैं, किसी भी बच्चे को मजदूरी कराने को गैरकानूनी करार देते हुए देता है, लेकिन पिछले राष्ट्रीय जनगणना के अनुसार देश में 25 करोड़ बच्चों में से 1.012 करोड़ ऐसे हैं जो कि विभिन्न प्रकार की मजदूरियों में पाए जाते हैं। जबकि हम देखते हैं किस तरह से आर्टिकल 23 और 24 मानव तस्करी और 14 साल से कम उम्र के बच्चों को इस तरह के जोखिम के कार्य करने से या फिर मजदूरी संबंधित कार्य करने पर रोक लगाता है। उसके बावजूद इस प्रकार की समस्या देखने के लिए मिलती है। किस तरह से पहले की अपेक्षा मजदूरों की तादाद में 89 लाख की वृद्धि हुई है, जिसमें तेलंगाना प्रथम स्थान पर है और असम द्वितीय स्थान पर, जिसमें बाल मजदूरी सबसे अधिक देखने के लिए मिली है। 5 किलो राशन पर आश्रित 80 से 81 करोड़ लोगों में ज्यादातर लोग आर्थिक असुरक्षा, बेरोजगारी, गरीब, भुखमरी का सामना कर रहे हैं, जिसके अधिकार तले बाल मजदूरी जैसी समस्या उत्पन्न होती है। तो आर्थिक असुरक्षा को किस तरह से सुलझाया जाए, फिर किस तरह से दुनिया में लगभग 80 करोड़ लोग रोजाना भूखे पेट सो जाते हैं। भाई एक तरफ इतना अरब 1 अरब थालियां का खाना बर्बाद किया जाता है। फूड वेस्ट इंडेक्स 2024 के अनुसार रिपोर्ट में बताए गए थे, एक वर्ष में 1.05 अरब टन भोजन बर्बाद कर दिया जाता है, जो करीब 20% खाद्यान्न कूड़े में फेंका जाता है। किस तरह से उनको रोका जाए या फिर इस बर्बादी को कम किया जाए ताकि जिनको उनकी आवश्यकता है वहां तक में पहुंच सके। जैव विविधता को नुकसान हो रहा है, पर्यावरण का नुकसान हो रहा है, इन संबंधित सभी समस्याएं भी उत्पन्न हो रही है। किस तरह से सालाना 63.1 करोड़ टन भोजन घरों में बर्बाद हो जाता है, जो कि अगर यह सिर्फ विकसित देशों में नहीं, विकासशील देशों में भी इसी प्रकार से खाने की बर्बादी हमें देखने के लिए मिलती है। उच्च और निम्न आय वाले देशों में प्रति व्यक्ति वार्षिक खाद्यान्न दर में केवल 7 किलोग्राम का फर्क देखने के लिए मिलता है। इतना अधिक
भोजन बर्बाद किया जाता है, किस तरह से उस बर्बादी को कम किया जाए, और जो आर्थिक असुरक्षा और असमानता है उसको दूर करने के लिए, और किस तरह से बच्चों के भविष्य के साथ इस प्रकार का खिलवाड़ ना हो उसको रोकने की आवश्यकता है। पूर्ण उद्यान से भटककर चीता राजस्थान के करनौल पहुंचा। 50 किलोमीटर की दूरी से पर राजस्थान के करनौल में पहुंच गए, जो कि मध्य प्रदेश के पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से वहां पहुंचा था। तो इसी तरह से मानव और पशु संबंधित संघर्ष हमें देखने के लिए मिलते हैं, जिसकी वजह से विभिन्न मानव पशु संघर्षों के कारण विभिन्न प्रकार की समस्याएं देखने के लिए मिलती है। मध्य प्रदेश के दो शहर चंबल और नदी से सटे हुए करौली सिमरन गांव में वह पहुंच गए। 4 महीने पहले भी मध्य प्रदेश के पूर्ण राष्ट्रीय उद्यान से इस तरह से लापता चीता विभिन्न अन्य गांव में पहुंच गया था। तो इसके लिए अनिवार्य है कि किस तरह से मानव बस्तियों से वन्य प्राणियों को अलग रखा जाए, तथा उनके वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए भी यह अनिवार्य है। भारत से ऑस्ट्रेलिया में दवा मूल्य निर्यात का मुद्दा उठाया गया। किस तरह से भारत ने ऑस्ट्रेलिया में दवा मूल्य नियंत्रण का मुद्दा उठाया। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच द्विपक्षीय वार्ता 2023-24 में 7.7% घटकर $24 अरब रह गया है, इसीलिए जो कि 2023 में $26 अरब था। आर्थिक सहयोग के तहत कैनबरा में पहली संयुक्त समिति के दौरान इन सभी मुद्दों पर चर्चा हुई। कर्ज समाधान के मामले में 33% का इजाफा हुआ। भारतीय दिवालिया एवं संशोधित आरक्षण बोर्ड के माध्यम से 2022-23 में 23-24 में देखने के लिए मिला है कि जिसमें 43% तक उल्लेखनीय वृद्धि मिली है। वहीं जब हम दिवालिया एवं ऋण अक्षमता संहिता के मध्यस्थता की बात करते हैं, जिसमें विभिन्न 2 से 3 प्रकार के महीनों में शामिल किया गया, जो कि रिपोर्ट का चर्चा करें। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पिछले 7 सालों में बाध्यताओं के बावजूद 3.5 लाख करोड़ रुपए का समाधान हासिल कर लिया गया, जिसमें 10 लाख करोड़ रुपए के 27,000 आवेदकों के द्वारा वापस कर दिया गया है, जो कि ऋण शक्ति संस्थान को बढ़ावा देगा। मैं उन्हें रोक सकता हूँ। तो यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से इलेक्शन भारतीय निर्वाचन आयोग के द्वारा एक 1950 जो कि कॉल फ्री नंबर है और सिविल ऐप का निर्माण किया गया, जिसमें आप देख सकते हो कि फोटो और वीडियो लेकर आचार संहिता का उल्लंघन होता देखने पर आप यहाँ पर शिकायत कर सकते हो, जिसमें हम कह सकते हैं कि नागरिक एक सतर्क नागरिक बनिए के माध्यम से यह पहल आरंभ की गई है। पूछ में वायुसेना के काफिले पर आतंकी हमला। तो यहाँ सीआरपीएफ यहाँ पर देखने को मिला कि इस तरह से घात लगाकर इस काफिले पर हमला किया गया, जहाँ वायुसेना लौटते हुए सुरानकोट से सुनाई ढाल के मेंढर पर गुरसाई इलाके के बीच यह घटना आरंभ हुई, जिसके बाद घेराबंदी कर अभियान चाल आरंभ कर दिया गया है, जहां पर घात लगाकर इस तरह की घटना हमें देखने के लिए मिली है। यदि हमेशा सुख शांति प्राप्त करना चाहते हैं तो मानसिक शारीरिक वैचारिक संयम बनाए रखना जरूरी है, उनका दुरुपयोग ना करें। तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने से पहले रोजगार में वृद्धि करना जरूरी है। तो हम देख सकते हैं किस तरह से जब हम बात करते हैं कि भारत विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने जा रहा है, तो इसके लिए अनिवार्य है कि रोजगार के अवसर बढ़ाए जाए, क्योंकि 140 करोड़ जनसंख्या वाले देश में डिमांड का होना और विभिन्न प्रकार से निरंतर कुछ वृद्धि का बना रहना एक सामान्य बात है, लेकिन उसके लिए अनिवार्य है कि किस तरह से उस उन्नति को बढ़ाया जाए और उसके साथ साथ रोजगार उत्पन्न किए गए। जब हम तुलना करते हैं कि इंग्लैंड से तुलना की जाए तो भारत उसे पीछे छोड़कर 5वीं अर्थव्यवस्था बन गया है, जिसमें प्रति व्यक्ति आय आज भी 20 गुना का अंतर हमें देखने के लिए मिलता है। किस तरह से भारत में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाया जाए। पिछले दशकों के में प्रति व्यक्ति आय के हिसाब से भारत विश्व रैंकिंग में 6 पायदान ऊपर पाया गया, जिसमें 189 देशों में भारत 141वें स्थान पर है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कितना अधिक अंतर हमें देखने के लिए मिलता है कि किस तरह से प्रति व्यक्ति आय लगभग आधी से भी अधिक है, जबकि जीडीपी को दुगने से
अधिक बढ़ा दिया गया है। 2012 में भारत तकरीबन 1 करोड़ से अधिक लोग बेरोजगार थे। वहीं जब 2022 की बात करते हैं तो 2 करोड़ से दोनों 2.29 करोड़ तक बेरोजगारी पहुंच चुकी है, जो कि पिछले 10 वर्षों में 2.18% के स्तर पर बढ़ी है। किस तरह से 4% की बढ़ोतरी हमें देखने के लिए मिली है। आज जब हम प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोतरी की बात करते हैं तो वह ऐसा नहीं, किस तरह से 50% जनसंख्या के रोजगार के लिए कृषि पर निर्भर रहना पड़ता है। उसके अलावा देखते हैं छोटे खेत खलियान का होना है, फिर बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास खुद की जमीन भी नहीं है, वह मजदूरी के रूप में अन्य लोगों की भूमि पर कार्य करते हैं, जिस वजह से विषमता, आर्थिक विषमता और गरीबी के बीच में एक रेखा खिंचती चली जाती है। उसको कम करना अनिवार्य है। क्षेत्र जीडीपी के सेवाओं के अंशदान की बात करें तो 50% से भी अधिक है, परंतु रोजगार में अंशदान की बात करें तो वह केवल 30 से 35% के बीच का ही बचा हुआ। तो सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ाने के लिए अनिवार्य है कि रोजगार के अवसरों को बढ़ाया जाए। अर्थव्यवस्था में तेजी लाने के लिए गरीब मुल्क के तौर पर पहचाने जाने से नहीं, वह तभी संभव होगा जब रोजगार के उत्पन्न होंगे और उनके पायदान को और अधिक बढ़ाया जा सकेगा। केंद्र में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सहूलियत के लिए लॉन्च किया पोर्टल। भविष्य पोर्टल से पेंशन गामियों को सभी जानकारी मिल सकेगी। तो ऑनलाइन पोर्टल भविष्य लॉन्च किया गया, जिसकी मदद से घर बैठे पेंशन मासिक पेंशन स्लिप देख सकते हैं, जिसमें जीवन प्रमाण पत्र का स्टेटस जांच सकेंगे और फॉर्म 16 भी जमा करवा सकेंगे। इसके अलावा देख सरकार के पेंशन एवं पेंशन विभाग कल्याण विभाग के बैंक ऑफ इंडिया के साथ मिलकर पोर्टल लॉन्च किया गया, जिसमें 5 बैंकों को जोड़ा गया, जिसमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, नेशनल पंजाब नेशनल बैंक, केनरा बैंक, यह सभी बैंकों को शामिल किया गया है, जो कि सरकार के पेंशन भोगियों को इस पोर्टल का प्रयोग कर सकते हैं। जब हम बात करते हैं कि किस तरह से पेंशन कोष के शेष राशि की जानकारी यहाँ पर मिल सकती है, उसके अलावा सेवानिवृत्त जितने भी पेंशन अधिकारी हैं उनके दस्तावेज इस पोर्टल पर मौजूद होंगे, ताकि पेंशन वितरण से जुड़ी जितनी भी समस्त जानकारी है वह भी यहाँ पर उपलब्ध होगी। औद्योगिक पेंशन भोगियों को एक बैंक की शाखा का चयन कर उसमें ऑनलाइन पेंशन खाता खोल सकते हैं। उसके लिए उन्हें आने जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिफ्थ तक की किस तरह से मासिक पेंशन स्लिप, फॉर्म 16, जीवन प्रमाण पत्र की स्थिति आदि जांच सकते हैं। यह एक वेबसाइट पर आधारित है, जिसमें रजिस्ट्रेशन का विकल्प दिखाई देगा। उसके माध्यम से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है तथा अपनी पूर्ण जानकारी देने के बाद रजिस्ट्रेशन पूर्ण हो जाएगा। T20 विश्व कप में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका का प्रायोजक हो गए अमूल। तो भारतीय दुग्ध उत्पादन निगम अमूल के द्वारा T20 विश्व कप के दौरान अमेरिका और अफ्रीका टीम का प्रायोजन किया जाएगा, जो दोनों टीम क्रिकेट का ऐलान करेंगे। अमेरिका में जून में हो रहे टूर्नामेंट की मेजबानी किया जाएगा, जो कि सेमीफाइनल समेत विभिन्न मुकाबले में सेमीफाइनल और फाइनल समेत कई मुकाबले वेस्ट इंडीज में होंगे। तो अमूल जो है वह क्रिकेट का प्रायोजन करेंगे अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब।